प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर बिहार के स्मृति चिन्ह के लोकार्पण करने आने को लेकर पटना पुलिस अलर्ट थी, जिसको लेकर लगातार सघन जांच अभियान जारी था। इसी दरमियान जिसमें देश विरोधी गतिविधि भी शामिल हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, आपको बताते चले, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जानकारी दी कि 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पटना एसएसपी ने जानकारी दी कि अरमान मलिक नामक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जो एक संगठन से जुड़ा हुआ था, जिस संगठन का काम युवाओं के अंदर धार्मिक विद्वेष फैलाने का मूल मकसद बताया गया है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किसी साजिश का सबूत नहीं मिल पाया है। पटना एसएसपी ने बताया कि पाकिस्तान से भी अभी तक का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। साथ ही मनी ट्रांजैक्शन और बैंक अकाउंट का अभी तक जांच नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि पटना एसएसपी ने जानकारी दी कि अभी जांच स्टार्टिंग ही हुआ है। फिलहाल फुलवारी शरीफ थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है और संबंधित एजेंसी भी इस मामले की जांच कर रही है। अवगत होंगे कि फुलवारी शरीफ में हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसटीपीआई, उनके कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की गई है। मामला ये था कि हम लोगों को कुछ इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे कि एक जगह है फुलवारी में नया टोला, उसके जो मालिक मकान है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये पहले झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हैं और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके मकान में एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स के माध्यम से धार्मिक कठोरता और जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को लोग काफ़ी देर से फॉलो भी कर रहे थे और हमारे अलावा जो बाकी एजेंसीज हैं, उनके पास भी कुछ अभी जैसे मानी प्रधानमंत्री का विजिट हो रहा था, उससे पहले हम लोग अपना जो मॉनिटरिंग सेल होते हैं और जो इस तरह के इनपुट्स के ऊपर हम लोग और सघन रूप से जाँच करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई को 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल फिजिकल, कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। इसी इनपुट के बिना पर फिर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस लोकेट किया गया नया टोला में और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। उसी के बिना फिर डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है और फुलवारी थाना में एफआईआर हुआ है। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक उत्तर प्रदेश के जो अपने भाई हैं, मंजर प्रवेश जो कि अब बैन हो चुका है, उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। और जो उनके भाई हैं अथर प्रवेश, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। हम लोग नहीं काम कर पा रहे हैं। एफआईआर कल ही हुआ है और आज तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटेरोगेशन हुआ है और हम लोग जो इनके जितने भी मेंबर्स हैं इनके बैंक अकाउंट्स का डिटेल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी मनी ट्रेल के ऊपर हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कोई हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन जल्दी ही उसके ऊपर काम किया जाएगा। थैंक यू। बात मोहम्मद जलालुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी की गई है और तीसरे हैं अरमान मलिक, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे
शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। ये कितने प्रशिक्षण दिया जा रहा था केरल और तमिलनाडु जैसा? देखिए, ये जो बाहर से लोग आते हैं, ये आप पहले तो हम आपको बता दूं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और जस्टिस है, ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हमारा बना है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जैसे नेक्सल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसमें एक शेड्यूल होता है। उसमें केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के स्तर से एक अधिसूचना जारी करके ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है। अभी ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिहार में बैंड नहीं हैं, इसलिए इनके जो कार्यकर्ता है वो आते हैं और इस तरह से इनके प्रशिक्षण शिविर और वो होते रहते हैं। जो लेटेस्ट प्रशिक्षण शिविर की हम लोगों को जानकारी मिली थी वो 6 और 7 जुलाई को हुआ था, जिसमें कुल 12 लोग शामिल हुए थे नया टोला वाले ऑफिस में। सर, एक सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही है कि वहाँ मिला था कि तलवारबाजी का और ये हाँ जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह से जो शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर और ये जो बेसिक मार्शल आर्ट होती है उसकी ट्रेनिंग देते थे, यही इनका मॉडस था। सर, ऐसा कुछ था कि प्रधानमंत्री का जो दौरा होने वाला था उसको लेकर कुछ उनकी तैयारी? नहीं, उस प्रकार का कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर ये हो रहा था। ये काफ़ी देर से हम इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इस प्रकार की हाई प्रोफाइल विजिट्स होती हैं और माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर काफ़ी इनपुट्स आती हैं हम लोगों को, तो हम लोगों के जो भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स होती हैं, स्थानीय इनपुट होती हैं, टेक्निकल इनपुट होती है, उसको हम लोग सुदृढ़ करते हैं। उसी क्रम में हमको जानकारी प्राप्त हुई कि किस प्रकार से प्रशिक्षण शिविर और उसी के क्रम में जब रेड किया गया तो हम लोगों को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि और अखंडता के विरुद्ध भी प्रशिक्षित हैं। कनेक्शन की बात नहीं करते? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक इसका कोई भी कनेक्शन पाकिस्तान से या किसी पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक हमारे अनुसंधान में नहीं आया। फंडिंग है वो? हाँ, टेरर फंडिंग का हम लोग ये जो फंडिंग का ट्रेल आप बोल रहे हैं वो, क्योंकि अभी बिल्कुल प्रारंभिक अनुसंधान है। इनके जो भी ऑफिस बियरर्स हैं और जो भी इनके मेंबर्स थे, क्योंकि उनकी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि कमेटी में कौन कौन था, और उनमें से बहुत से लोग नामजद भी हुए हैं, और उनके हम लोग बैंक अकाउंट्स और जितने भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं कम से कम पिछले 1 साल में, उसकी हम लोग जांच करवाएंगे। ये जो 26 लोग हैं ये सभी पटना के रहने वाले? नहीं, सभी पटना के रहने वाले नहीं, अधिकांश पटना के रहने वाले हैं। कुछ लोग दरभंगा के भी हैं, बिहार के अन्य ज़िला के भी हैं, दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका के भी उनमें से एक अभियुक्त हैं जो कि मीटिंग में शामिल हुए हैं। आगे आपकी एजेंसियों से इसमें हेल्प लेंगे? और इसमें हाँ, सभी एजेंसीज़ के द्वारा जॉइंट इंटेरोगेशन किया गया है, क्योंकि इस प्रकार का जब भी कोई केस होता है तो जितनी भी हमारी सिस्टर एजेंसीज़ हैं उनके सभी प्रतिनिधि आते हैं और एक जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर होता है जिसमें जॉइंटली सभी के पास इनपुट्स होते हैं, सभी की इंटेरोगेशन की जा रही है, और आगे के अनुसंधान के क्रम में भी हम लोग सभी जो हमारी सहायक एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र की हों चाहे अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी सहायता लेंगे ताकि इसका जो अनुसंधान है सही दिशा में चले और इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहाँ तक हम लोग इसको पहुँचा सकें। क्या था वेपन्स में थी बिहार में 2 Are there any plans on that? हाँ, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ऑफिस पे छापामारी हुई है उसमें हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स और कुछ रजिस्टर्स मिले हैं। इनफैक्ट जो 26 लोगों को नामजद किया गया है वो भी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हम लोगों को विभिन्न कमेटीज़ जो बनी हुई तो उसी के नाम से किया है, और एक हम लोगों को हाज़िरी रजिस्टर भी मिला है जिसमें कि जो भी लोग मीटिंग्स में शामिल होते थे या शिविर में शामिल होते थे तो उनका प्रॉपर अटेंडेंस लगता था। तो उन्हीं, अब क्योंकि उस पर नाम पता पूर्ण रूप से नहीं होता है लेकिन नाम है और हस्ताक्षर, उनके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि कौन कौन से लोग इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों में पूर्व में शामिल होते आए हैं। अभी तक सर टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेल कितने अमाउंट? नहीं, अभी तो बिल्कुल प्रारंभिक, अभी हमारे पास उसका कोई नहीं है क्योंकि अभी तो एफआईआर हुआ ही है, फर्स्ट इंटेरोगेशन हो रही है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में इनका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, सोर्स ऑफ फंडिंग है, फाइनेंशियल फ्लोज है, क्या क्या चैनल्स हैं, उसके ऊपर अनुसंधान आगे हम लोग करेंगे। So you categorically refute involvement of sabotage of PM's scheduled visit, हाँ, right? as per the evidence that has been adduced till now, it was not specifically meant for targeting PM's visit or sabotaging PM's visit to Patna, which concluded peacefully. Do they have any links with a banned outfit abroad or in India or in
or with Pakistan? एज ऑफ नाउ जितना भी हम लोगों के जो बैंड आउटफिट्स है, चाहे वो इंडिया की हों चाहे वो बाहर की हों, लिंक नहीं आए। लेकिन एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अथर परवेज़ हैं जो कि इसमें गिरफ्तार हुए हैं, वो पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं जब वो सिमी बैंड नहीं था। और उनके जो अपने भाई हैं मंजर परवेज़, जब सिमी को बैन किया गया था, प्रोस्क्राइब किया गया था, उसके वो एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसी केस में वो जेल भी गए थे। और जो बाकी भी सिमी कार्यकर्ता उस वक्त पटना शाखा से जेल गए थे, जो अथर परवेज़ हैं उनके बेलर रहे हुए हैं। तो ये एक लिंक है जब वो सिमी के कार्यकर्ता हुआ करते ये थे। 2013 ब्लास्ट में भी जो भी अक्यूज थे, बॉम्ब ब्लास्ट हाँ, हाँ। जो गांधी मैदान में हुआ था, उस समय भी ये बेलर बने थे। हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी जो थे उनका जो सब पहले सिमी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो इनके भाई और खुद भी सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं। पटना के भी हैं और नॉर्थ बिहार के इसमें ज़्यादा लोग हैं। इसका कनेक्शन अमरावती और जो उदयपुर में हुआ उससे क्या? ना कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं। उस बात का जिक्र इनकी जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित है। जो जिस गुप्त संगठन की बात हो रही है, उस गुप्त संगठन के जरिए ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जो उनको गाली गलौज या जो भी है, तो वैसे लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं अपने गुप्त संगठन के जरिए। और उसी क्रम में ये अमरावती और वो देखिए, वो एक इनका जनरल विजन डॉक्यूमेंट है कि जो भी एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय को जो भी प्रताड़ित करेंगे या फिर जो भी उनको सप्रेस करेंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम लोग काम करेंगे। तो एक बहुत जनरल विजन डॉक्यूमेंट में इस बात का उल्लेख किया गया है। ये एफआईआर हुआ है। हाँ, उसमें देखिए उस वक्त जो माहौल था उसमें जो बोथ एंटी एंड प्रो जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसका लिंक था। लेकिन जो वर्तमान में एफआईआर हुआ है, इसमें जो नुपुर शर्मा वाला जो प्रकरण चल रहा है उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं। सर, एफआईआर में जिक्र है गुप्त संगठन का। ये गुप्त संगठन है और देखिए वही है, पीएफआई है, एसटीपीआई है, हालांकि गुप्त संगठन नहीं है। इन लोगों के अपने जो मेंबर हैं, उन्होंने अपना एक अलग से ही जो मीटिंग्स करते थे बाद में, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसके बहुत से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं और अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। तो ये कोई जो पीएफआई और एसटीपीआई के ये कार्यकर्ता हैं, अपने आप को उसके कार्यकर्ता मानते हैं और उसी के लिए, उसी के नाम पे मीटिंग्स कर रहे हैं और उसी की ही आड़ में जो प्रशिक्षण शिविर उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पीएफआई ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात को रिफ्यूट किया है। वो कह रहे हैं कि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस पर जो हम लोगों के पास अभी तक जो एविडेंस है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पीएफआई के इंटरनल सर्कुलेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। जो मेंबरशिप फॉर्म्स मिले हैं, तो वो जो मेंबर्स बने हैं इसमें, वो मूलतः कहाँ के लोग थे, बिहार के किन हिस्सों में? कि हम लोग शारीरिक प्रशिक्षण, बेसिक मार्शल आर्ट्स का, लाठी चलाने का, तलवार चलाने का, वही हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते थे फॉर फिज़िकल एजुकेशन पर्पस। और जो हम लोगों को इनका जो डॉक्यूमेंट भी मिला है, वो प्रशिक्षण शिविर इसी के नाम से ही ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, फिजिकल एजुकेशन देने के नाम से ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। डॉक्यूमेंट मिला है 2047 को लेकर, उसके बारे में वो लोग क्या कहते हैं? ये डॉक्यूमेंट इंटरनल सर्कुलेशन में उनके पास मिला है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि रेडिकलाइजेशन करने के लिए और मोबिलाइजेशन करने के लिए और ब्रेन वॉश करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जा रहा था। उनको रिमांड पर भी लिया जाएगा जो जेल भेजेंगे? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हम लोगों ने एक राउंड इंटरोगेशन अभी लोग पकड़े जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो 15 दिनों के बीच में हम लोगों के पास विंडो होती है, नया तथ्य प्रकाश में आएगा तो अरमान मलिक नाम। अरमान मलिक भी इसी जो मीटिंग्स में शामिल होते थे, वो भी फुलवारी के रहने वाले, उनको अरेस्ट किया गया। वो मीटिंग्स में शामिल होते थे, इनकी मीटिंग्स में शामिल होते थे और जो 26 नामजद अभियुक्त थे उसके वो नामजद अभियुक्त थे, वन ऑफ द नेम्ड एक्यूज्ड। और को डिटेन भी किया गया इन तीनों के अलावा? इनके अलावा कुछ और लोगों को हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जिनके जो हम लोग अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से जिनके साथ जुड़े हुए थे और उनकी पूछताछ चल रही है। नंबर्स कितने हैं जिनको डिटेन किया गया? 2-3 लोगों से पूछताछ हो रही, डिटेन भी नहीं किया गया है, इंटेरोगेट किया जा रहा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इन लोग यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, किराए के मकान में, फंडिंग का जो मनी ट्रेल आया है वो एक बैंक से आया है, तो वो कौन सा बैंक है? 1 सेकेंड, वो मनी ट्रेल किसने ट्रांसफर किया है? जैसे